Hello everyone, welcome to my channel Crack Cheapet with Tips and Tricks, and today's our topic is emulsion. तो आज का टॉपिक है हमारा emulsion के बेस पे सारा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसमें क्या है, emulsion जो होती है वो हमेशा बाईफेजिक होती है, मतलब इसके दो फेस होते हैं। एक इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो फेस होते हैं जो कि आपस में मिसिबल नहीं होते। दैट्स मीन कि ये इमिसिबल होते हैं, ठीक है। दैट्स वे इसकी डेफिनेशन बनी है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट आर नॉर्मली इमिसिबल विद ईच अदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली इनकी जो डिपेंड करता है इनके ड्रॉपलेट की रेंज पे। तो इसकी ड्रॉपलेट की रेंज जो होती है उसकी हमेशा डायमीटर 0.1 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ड्रॉपलेट्स की रेंज क्या होती है, तो हम उसमें मेंशन करेंगे। अगर तो आपको डायमीटर पूछते हैं तो आप 0.1 से लेके 100 माइक्रोमीटर आप शो करोगे। तो इसको डायमीटर को ही, ड्रॉपलेट की रेंज की डायमीटर को ही साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपको पुट किया जाता है कि साइज ऑफ ग्लोब्यूल क्या है, तब भी आप 0.1 से लेके 100 माइक्रोमीटर डायमीटर का आप मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि ये दो फेज से बनती है इमल्शन। इसके दो फेज होते हैं, इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज में डिस्पर्स्ड, जैसे कि डिसकॉन्टिन्यूस फेज आता है, ठीक है। एक्सटर्नल फेज जो कि डिस्पर्जन, जो कि कॉन्टिन्यूस फेज होता है, ठीक है। इंटरनल हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होगा और एक्सटर्नल जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। इंटरनल मीन्स कि जैसे आपने एक बीकर में एक वाटर डाला, ठीक है, तो वो हमारा इंटरनल फेस है। आप दूसरा फेस ऐड करोगे, उसमें जो चीज़ ऐड करोगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, ठीक है। दोबारा ऐड करोगे तो इसमें हम फेस को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनल को एज अ डिस्पर्शन मीडियम भी ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो इमल्शन रेडी होती है कि हमारी इमल्शन ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ठीक है। तो इसमें दो फेस यूज़ किए जाते हैं, जो मोस्टली हम ऑयल एंड वाटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल होती हैं, जो जितनी भी इमल्शंस हैं ये हमेशा थर्मोडायनेमिकली मतलब कि हीट सुटेबल नहीं होती, ठीक है। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, जिसको हम इमल्जेंट्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर इमल्सीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो इमल्शन जो होती हैं वो ड्रग्स को प्रोटेक्शन भी करती हैं, मतलब ड्रग्स की प्रोटेक्शन भी करवाती हैं। जैसे कि वो ससेप्टेबल नहीं होने देती। सब जो भी ड्रग्स ससेप्टेबल होती है ना, ससेप्टेबल मीन्स कि जो हार्म करती हैं अपनी ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस करवा के, ठीक है, उनको इमल्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो इमल्शन है दे प्रोवाइड प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ मेडिकेशन, मतलब कि डिले, जैसे आपने एक मेडिसिन लिया है तो आपको 3 टाइम्स लेनी पड़ती है, बट प्रोलॉन्ग एक्शन में क्या होता है, वो मेडिसिन आप एक टाइम पे लेते हो जो 3 टाइम अपने आप असर देना शुरू कर देती है। 6 आवर्स के बाद या 12 आवर के बाद वो अपना असर खुद ही दिखाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम इमल्शन की प्रिपरेशन करते हैं, उसका एक्शन जो होता है उसका प्रोलॉन्ग करने के लिए, ठीक है, मेडिसिन का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसकी नॉर्मली हमने 3 टाइप से क्लासिफिकेशन की है कि एक तो बेस अपॉन उसका नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्पर्स्ड फेस जहाँ तो मतलब उसमें हम इंटरनल फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हमने देखा कि सॉरी, ये हमने ऐसे यहाँ पे देखा कि जो इन डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्स्ड फेस कौन सा ले रहे हैं हम, इंटरनल का, है ना। इंटरनल का डिस्पर्स फेस के बेस पे हमने इंटरनल फेस अब कौन सा रख के इमल्शन रेडी करनी है वो हमने देखना है, ठीक है। तो इसमें हम इंटरनल फेस, जैसे हमने मान लो जो हमने ऑयल इन वाटर लिया, ठीक है। एक इसकी 2 डिवीज़न होती हैं, एक तो जहाँ हम ऑयल इन वाटर लेते हैं या फिर वाटर इन ऑयल लेते हैं। दैट्स मीन कि इसमें एक में अगर ऑयल इंटरनल फेस होगा, वाटर एक्सटर्नल फेस होगा, ठीक है। तो ऑयल जो होगा हमारा इंटरनल फेज होगा, तो वो हमारी इमल्शन क्या रेडी हो जाएगी, ऑयल इन वाटर टाइप की, ठीक है। एंड अगर वाटर जो हमारा इंटरनल फेज होगा तो हमारी इमल्शन कौन सी रेडी हो जाएगी, वाटर इन ऑयल टाइप की, ठीक है। सेकेंड मेथड है इसका बेस्ड ऑन द ग्लोब्यूल साइज, मतलब ग्लोब्यूल साइज जैसे मैंने आपको बताया कि उसका डायमीटर
है ना, ठीक है, आता है, क्वेश्चन भी आता है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसका जो डायमीटर 0.1 से लेके 100 माइक्रोमीटर होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि जो इसका बेस पे है, साइज़ के बेस पे है, ग्लोब्यूल के साइज़ के बेस पे है, वो दो तरह से हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इमल्सन, जिसका कि साइज़ अगर बिल्कुल माइक्रो, बहुत ही छोटा, मतलब 0.01 माइक्रोमीटर से लेके, मतलब इतना कम साइज़ हो तो उसको हम माइक्रो इमल्सन में डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, उसे क्लासीफाई कर देते हैं। तो अगर हमारा साइज़ 0.25 से लेके 25 माइक्रोमीटर हो तो उसको हम फाइन में ले जाते हैं, मतलब फाइन भी बिल्कुल बारीक होता है बट माइक्रो से थोड़ा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि माइक्रो इमल्सन जो होती है बिल्कुल ही उसमें साइज़ बहुत स्मॉल होता है, जो आपने डिस्पर्स किया है उसमें मीडियम जो इंटरनल फेज लिया है, तो उसमें आपकी जो ग्लोब्यूल का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हमें नज़र ही नहीं आता, तो हमारी इमल्सन क्या बन जाती है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो बट फाइन इमल्सन जब हम रेडी करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा साइज़ हमें थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स ग्लोब्यूल का साइज़ होता है, जिसकी वजह से वो धुंधलापन नजर आता है, तो उसको हम लाइक क्लाउडी टाइप, उसमें उसको हम बोलते हैं, वो एक मिल्की टाइप की इमल्सन रेडी होती है। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि माइक्रो इमल्सन जो होती है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट हो, माइक्रो इमल्सन ट्रांसपेरेंट बनती है, और जो हमारी फाइन इमल्सन है वो मिल्की बनती है। अगर आपकी फॉर्मुलेशन अगर ट्रांसपेरेंट होती है रेडी, तो आप बोल सकते हो कि वो हमारी माइक्रो इमल्सन है। तो अगर उसकी इमल्सन, वही इमल्सन आपकी मिल्की टाइप की बनती है, तो आप बोल सकते हो हमारी इमल्सन फाइन इमल्सन है, ठीक है। देन आता है मल्टीपल टाइप की इमल्सन। मल्टीपल टाइप की इमल्सन में दोनों टाइप्स आते हैं। एक तो आती है वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, एंड ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। इसका मतलब क्या है, लाइक देखो, आपने सपोज मान लो कि वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप, इसका मतलब है जैसे सपोज आपकी डबल इमल्सन बनेगी, ये हमारी डबल इमल्सन बनेगी। डबल इमल्सन कैसे, एक तो आप वाटर को ऑयल में ले रहे हो, मतलब ऑयल एज क्या है, हमारा ड्रॉपलेट है, ठीक है, ऑयल को हम एज अ ड्रॉपलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम वाटर में ले रहे हैं, ठीक है। तो जो वाटर हमारा है वो क्या है, हमारा वाटर जो हमारा जो है वो हमारा कौन सा फेज़ है, अगर वो ड्रॉपलेट का फेज़ आ रहा है तो जो वाटर है हमारा वो कौन सा फेज़ होगा, डिस्पर्स्ड फेज़, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज़, ठीक है। तो इसमें ये दोनों टाइप की हमें रेडी होगी। तो इसको फिर हमने दोबारा अगर सपोज मान लो वाटर को फिर हमने एज अ डिप करना है ऑयल में, तो वो हमारा जो होगा, ये कंटेंट हमारा जो होगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से वो डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा, तो जिसमें हम ऑयल को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो है ये टाइप की इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन इसको बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें दो इमल्सन फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो इमल्सन की टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन। फॉर्मुलेशन जो है इमल्सन की, मतलब इमल्सन कितने कंपोनेंट से बनती है, तो हमें 4 मेनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 से हम 3 मेजर यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट कम ही यूज़ होता है, बट ठीक है। तो हम 4 कंपोनेंट से बना सकते हैं, फॉर्मुलेशन को रेडी कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज सर्फेक्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड वन इज एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड वन इज प्रिजर्वेटिव एंड फोर्थ वन इज फ्लेवरिंग एजेंट। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, जो सरफेस एक्टिंग एजेंट, मतलब सरफेस में रोक लगाते हैं, मतलब थोड़ा इंटरफेशियल फोर्स क्रिएट करने की, हम इंटरफेशियल टेंशन क्रिएट करने की जो सॉरी उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट एज यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इमल्जेंट्स, मतलब एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट को हम यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इस पर इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देंगे, ये सर्फेक्टेंट्स जो होंगे। तो ये सेकेंड काम क्या करते हैं,
कोलरेंस जो होती है ड्रॉपलेट्स की, उसको प्रिवेंट करते हैं। कोलरेंस मीन्स टू से कि आपका दो ग्लोब्यूल हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक में मर्ज हो जाएं, दोनों का एक बन जाए, तो वो होती है आपकी कोलरेंस ड्रॉपलेट्स की। ठीक है, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्टेबलाइज करते हैं सिस्टम को, कोलरेंस बचा के उसको प्रिवेंट करके ड्रॉपलेट को तो स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ये एज अ बैरियर काम करते हैं ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्फेक्टेंट्स की टाइप्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर्फेक्टेंट की टाइप्स जो है 4 टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है सर्फेक्टेंट्स को। एक तो होता है नेचुरल वे से, जो हम नेचुरली हमें सर्फेक्टेंट मिलते हैं वो नेचुरल वे है। सेमी सिंथेटिक, दोनों मिक्स, नेचुरल भी होता है उसमें, सिंथेटिकली भी हम फॉर्मुलेशन रेडी करते हैं। सिंथेटिक में जो होता ही आर्टिफिशियली है, जो हम खुद रेडी करते हैं, इनऑर्गेनिक भी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल ये इसमें एग्जाम्पल्स बताइए, गम अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, जेलाटिन। ठीक है, तो सेमी सिंथेटिक में मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी। ठीक है, सिंथेटिक में अनायनिक, कटायनिक, एम्फोटेरिक एंड नॉन आयनिक। अनायनिक, कटायनिक, अनायनिक जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड कटायनिक जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक मीन्स जो दोनों फॉलो करते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, नॉन आयनिक जिन पे कोई आयंस नहीं होते। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जो है फर्दर 4 टाइप से क्लासिफाइड है, जिसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेंटोनाइट एंड कार्बोवेक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अनायनिक टाइप की। जो अनायनिक, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो उसकी एग्जाम्पल्स हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम एसिटाइल सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट कटायनिक जो है उसकी बेंजल कॉलियम क्लोराइड है, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम है। नॉन आयनिक जो है उसकी एग्जाम्पल्स हैं ट्वीन, स्पैन, मेरिज ब्रिज, PEG मतलब पॉलीथाइल ग्लाइकोल। ठीक है, एम्फोटेरिक है, उसकी एग्जाम्पल है एन अल्काइल अमाइनो एसिड एंड लेथिजिन। ठीक है, तो अगर ये ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्सन बनती है तो उसकी एग्जाम्पल्स हैं ट्वीन, अकेशिया, बेंटोनाइट। ठीक है, इसकी मोस्टली ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्सन रेडी की जाती है। तो अगर आपकी इमल्सन वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्सन बनती है तो आपकी स्पेन एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, जो कि लिपोफिलिक होती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट 3rd वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।